हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं सीएमए फाउंडेशन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें अपना फर्स्ट चैप्टर है अरिथमेटिक का, जिसका नाम है रेशो। ठीक है, इसके जितने भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2010 से लेकर 2024 तक, तो वो सारे यहाँ पे कवर हुए हैं। अगेन एज यूजुअल हम लोग रिवर्स ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें टोटल 38 है। हम लोग 38 से रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे। देखो 38 वाला क्वेश्चन दिसंबर 2024 में पूछा हुआ है, और क्या पूछा है इसने, द टू नंबर्स आर इन रेशो 2:3। इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, दे आर इन रेशो 3:5, देन द नंबर्स आर। ऐसे क्वेश्चंस में पहली अप्रोच ये कहती है कि आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। ठीक है ना, तो पहले तो हम ऑप्शन देखें। अगर 16 और 24, ये है 4, 6, 10, 15, और ये है 12 और 16। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 2:3 में है? जैसे अगर आप इसको 8 से कट करोगे, 8 2 जा और 8 3 जा, इसको करेंगे तो 2 2 जा और 2 3 जा, ये हो जाएगा 5 2 जा 5 3 जा, 4 3 जा 4 4 जा। तो देखो यहाँ पे ये वाला नंबर अगर हटा दे, बाकी तीनों का जो रेशो है वो 2:3 आ रहा है। अब अगर दोनों नंबर्स में से हम 4 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना 4 4, तो जैसे ऑप्शन ए को चेक करें। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? ऑप्शन ए में दे रखा है बेटा, जस्ट अ मिनट, ऑप्शन ए में दे रखा है, जैसे ये दे रखा है 16 और 24। ठीक है, इन दोनों नंबर्स में से अगर हम कितना सब्ट्रैक्ट करें, साफ साफ दे रखा है 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। यहां से भी 4 सब्ट्रैक्ट किया और यहां से भी 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये कितना रह जाएगा आपका 12। 16 माइनस 4 12, और दिस इज 20। 4 3 जा और 4 5 जा, तो नया जो रेशो है वो कितना हो जाएगा? 3:5। तो ये करेक्ट आंसर है अपना 16:24। ठीक है ना, आपने ऑप्शन से चेक करा है, अगले ऑप्शन को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है अगर आपका पहला ही ऑप्शन सही आ गया। अब नेक्स्ट जो इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड है वो भी आपको देखो पता होना चाहिए। तो मेथड 2 कैसे करेंगे? आपने क्या किया, जो नंबर्स हैं वो किस रेशो में है? 2:3। लेट नंबर्स आर 2x एंड 3x। नंबर्स जो है वो 2x और 3x है। यहाँ पे लिख लिया आपने 2x अपॉन 3x। दोनों नंबर्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करा? 4 4 सब्ट्रैक्ट करा, तो जो नया रेशो है वो कितना आ जाएगा? 3:5। आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है और सॉल्व कराना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से क्या होगा? देखो 5 2 जा 10x माइनस 20, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 12। 10x, इस 9x को इधर लाएंगे, 10x माइनस 9x x, और इस 20 को उधर ले जाएंगे, तो 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 8। इस 8 को यहाँ रख दो, तो पहला नंबर ये रे नंबर 2 इंटू 8 वो हो जाएगा आपका 16, और 3 इंटू 8 वो हो जाएगा आपका 24। तो देखो किसी से भी करो, अगर ऑप्शन से करना है ऑप्शन से कर सकते हो, और अगर ऐसे सॉल्व करना है पूरा प्रोसीजर से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन 30 लीटर्स ऑफ एडल्ट्रेट मिल्क, 30 लीटर्स ऑफ एडल्ट्रेट मिल्क का मतलब ये है मिल्क जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ और चीजें भी मिक्स्ड है, यानी कि एडल्ट्रेशन है, मिक्स्ड है ये। ठीक है, 30 लीटर्स ऑफ एडल्ट्रेट मिल्क, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर उसका रेशियो कितना दे रखा है? 7:3। यानी अगर 7 पार्ट आपका मिल्क है तो 3 पार्ट आपका वाटर हो जाएगा। ठीक है, और टोटल कितना है? 30। तो सबसे पहले तो हम इनका क्वांटिटी निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 7x मिल्क है और 3x आपका वाटर है। टोटल सम कितना है? 30। 7 + 3 10x इज इक्वल टू 30। x का वैल्यू हो जाएगा 30/10 3। यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा 21 और 3 3 जा 9। देखो दोनों का सम जो है वो 30 भी आ रहा है, और मिल्क और वाटर की अलग अलग क्वांटिटी भी आ गई। मतलब ये जो क्वांटिटी है ना ये लीटर में है, ये जो क्वांटिटी है ये लीटर में है। अब आपको ये बोला है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो 3:7। 3:7 चाहिए, तो आप कितना और पानी मिलाओगे इसमें? 21/9। ये मिल्क और वाटर है, वाटर मान लेते हैं x ऐड करा, तो आपका जो नया रेशो है वो कितना हो जाएगा? 3:7। सही है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कराएंगे, ये हो जाएगा 147, यानी 21 इंटू 7 147। ये हो जाएगा 9 3 जा 27 प्लस 3x। इसको इधर ले गए तो x का वैल्यू देखो आ जाएगा 40। कैसे आएगा? 147 माइनस 27 कितना आ जाएगा? 120।
और 120 को 3 से डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा 40। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 40 हो जाएगा। यानी कि आपको 40 लीटर्स ऑफ वाटर और ऐड करना पड़ेगा, तो ये टोटल आपका 49 हो जाएगा और 21:49 हो जाएगा आपका 3:7। सही है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। द एज ऑफ 2 पर्सन्स 4:3, द एज ऑफ यंगर पर्सन इज 8 ईयर लेस देन अदर। ठीक है, तो 4:3 है। अब इसको आप 4x ले लो, इसको आप 3x ले लो। ये आपका एल्डर पर्सन है और ये आपका यंगर है। ठीक, आपको ये बोला था एज ऑफ यंगर पर्सन, यानी इसकी जो एज है वो इससे कितनी कम है? 8 ईयर्स लेस है, यानी कि ये 8 ईयर्स ज्यादा है। तो यानी कि अगर इसकी एज में से मैं 8 ईयर्स को माइनस कर दूं तो ये छोटे वाले की एज आ जाएगी, यानी यंगर की एज आ जाएगी। सही है, ये इक्वेशन समझ में आई होगी। बड़े वाले की एज आपने 4x ले ली, छोटे वाले की एज 3x ले ली। अगर बड़े वाले की एज में से 8 साल घटा दे तो छोटे वाले की एज आ जाएगी। ठीक है, सिंपल। इसको सॉल्व करा लिया, इसको इधर, तो देखो x का वैल्यू ये हो जाएगा 4x माइनस 3x इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे 8, तो x का वैल्यू हो जाएगा 8। अब क्या पूछा है आपसे, एक बार देखो, यहाँ पे बोला है द एज ऑफ एल्डर पर्सन। जो एल्डर की एज होगी वो 4 × 8 से 32 हो जाएगी और 32 से आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। और जो यंगर की होगी वो हो जाएगा 3 × 8 से 24 ईयर्स। तो जो भी पूछा है उसका आंसर हमने दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ 2 पर्सन आर 5:7 इफ सेकंड पर्सन रिसीव 12,000 मोर देन फर्स्ट। ठीक है, ये आपकी सैलरी का रेशियो था 5:7। ठीक है, इसको आपने लिख लिया 5x और 7x। ये सेकंड पर्सन की सैलरी ऑब्वियस सी ज्यादा है, इसकी 7x है और छोट कम वाले की कितनी है? 5x है। वापिस से वही तरह से हम सॉल्व करें, ये 7x है, ये 5x है, ये लेस है, ये मोर है। सेकंड पर्सन जो है वो रिसीव करता है, यानी 7x वाला 12,000 मोर रिसीव करता है, ये वाला। तो अगर इक्वेट करना है, इससे कितनी ज्यादा रिसीव करता है? 12,000, यानी प्लस 12,000। इसकी सैलरी में अगर 12,000 और मिला दे तो इस बड़े वाले की, यानी कि ज्यादा सैलरी लेने वाले की सैलरी के बराबर हो जाएगा। सही है। अब आपको ये पूछा है देन सैलरी ऑफ सेकंड पर्सन, तो इसको सॉल्व कराते हैं। इसको इधर लेके आएंगे, 7x माइनस 5x कितना हो गया? ये 2x। किसके बराबर है? 12,000 के। तो x का वैल्यू हो जाएगा 12,000 अपॉन 2, 6,000। आपसे पूछा है सैलरी ऑफ सेकंड पर्सन, यानी इसकी सैलरी पूछी है, तो आपको 7 × 6,000। तो देखो ये कितना आ रहा है? 42,000 आ रहा है। 7 6 जा 42,000। ये इसका आंसर है, ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी सिंपल क्वेश्चन, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। देखो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? अगर आपको डीआर निकालना है, डीआर इज नॉट डेबिट, इट इज डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो के लिए आप ऊपर वाले का भी स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का भी स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 4:9। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ 500 लीटर और 1000 ग्राम, इसका आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालना है। रेशियो की कंडीशन ये होती है कि सेम क्वांटिटी कैन बी कंपेयर्ड। तो सेम क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये भी आपका ये आपका एक तरह से बोल सकते हो वॉल्यूम को मेजर करने का यूनिट है, और ये जो है वेट को मेजर करने का यूनिट है। एक तो वॉल्यूम को मेजर कर रहा है और एक वेट को मेजर कर रहा है। सही है, वॉल्यूम और वेट को मेजर कर रहा है, दोनों की यूनिट्स अलग अलग है। वी कैन नॉट कंपेयर, हम इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? यूनिट्स अलग अलग है। अगर यूनिट्स अलग अलग है तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, ये रूल होता है रेशियो का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन और कैन नॉट बी कंपेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब्जेक्टिव में पूछा हुआ है दिसंबर 2019 में। एसयूबी जहां पे भी क्वेश्चन के आगे लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा है, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी है अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको सिर्फ एक आइडिया लेना है, ये नहीं कि ये सब्जेक्टिव में पूछा है तो आपका ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, पूछ सकता है थोड़ा अलग फॉर्म से, है ना, हमें तो प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन में बोला है देयर आर 25 मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट काउंसिल इन अ कॉलेज, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स
बॉयज और गर्ल्स इसका जो रेशियो है वो 3:2 है। इसको आप 3x और 2x ले लो। और टोटल नंबर कितने दे रखा है? 25। तो इसको हम लिखेंगे 3x + 2x = 25, 5x = 25 और x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 25/5 5। तो देखो ये तो हो जाएगा 3 5 जा 15 और 2 5 जा 10, यानी कि बॉयज तो हो जाएंगे 15 और ये हो जाएगा 10। अब आपको ये बोला हाउ मेनी मोर बॉयज शुड बी एडेड टू द काउंसिल सो दैट रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 9:5, यानी ये बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है। हम कितने बॉयज और ऐड करें? अगर x नंबर ऑफ बॉयज ऐड करें तो जो नया रेशियो है वो कितना हो जाए? 9:5 हो जाए। इसको सॉल्व कराना है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 15 5 जा 75 प्लस 5x = 90। इसको उधर लेके जाएंगे 15, x का वैल्यू 3, यानी 3 अगर बॉयज को हम ऐड कर देंगे तो 15 + 3 18/10, ये 9:5 हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज का जो आंसर आएगा वो आएगा 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31। सही चल रहा है ना? देखो, हाँ, इससे पहले हमने कौन सा किया था? 32। हाँ, 34 33 32 और 31 है। 2 नंबर्स आर इन रेशियो। एक नंबर है आपका 5x और एक नंबर है आपका 7x। द सम ऑफ नंबर, यानी दोनों नंबर्स को अगर अपन ऐड कर देंगे तो सम ऑफ नंबर है वो 192 है। आपसे पूछा है द ग्रेटर नंबर एस। x का वैल्यू निकाल लो, 7 और 5 12, x = 192। तो x का वैल्यू हो जाएगा 192/12, 16 आ रहा है x का। तो आपको ग्रेटर नंबर पूछा है तो 7 × 16, क्योंकि 7x है ग्रेटर नंबर, तो 7 × 16 से हो जाएगा 112। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 6 years बिफोर द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 सिस्टर। 2 सिस्टर है कौन कौन? एक मिताली, एक सोनाली। और 6 साल पहले उनकी एजेस का रेशियो ये था। एक प्रेजेंट एज ऑफ मिताली, ये है मिताली और सोनाली। इसकी जो प्रेजेंट एज है वो 30 है। इसकी हम मान लेते हैं x है। सही है, ये प्रेजेंट एज है। अब आपको ये बोला है 6 years बिफोर द रेशियो ऑफ 2 सिस्टर, यानी 6 साल पहले -6 इसमें से करेंगे और -6 इसमें से। इनकी जो एजेस का रेशियो है वो है 2:3। ये समझ आया मैंने क्या लिखा? 30 और x तो उसकी प्रेजेंट एज है। 6 साल पहले -6 इसमें से करेंगे, -6 इसमें से करेंगे, ये 2:3 आ जाएगा। सही है। फिर इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो देखो कितना हो जाएगा 24। 24 × 3 = ये हो जाएगा 2x - 12। ये कितना हो रहा है? 72 + 12 = 2x। 84/2, यानी x का वैल्यू 84/2 से हो जाएगा 42। ठीक है, तो ये जो है x आया है ये बेटा आपकी सोनाली की, यानी कि देन द प्रेजेंट एज ऑफ सोनाली। प्रेजेंट एज जो सोनाली की x आई है वो कितनी आई है? 42 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 ईयर्स। और 6 साल पहले अगर आप देखोगे, मतलब इसको मैं ऐसे बताऊं, प्रेजेंट एज देखो मिताली और सोनाली की कितनी कितनी आ गई? 30 और 42। 6 साल पहले अगर ये देखेंगे तो ये 24 और 6 साल पहले 36। इसको सॉल्व करेंगे तो 2:3 तो आएगा। 12 2 जा और 12 3 जा। इसका मतलब 42 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 था। आगे बढ़े अगर इसमें तो 29 नंबर का क्वेश्चन है। सम मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अमाल और अमल and Ashok in the ratio this. If Amal receives ₹72, then Ashok receive. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो हो गए आपके अमल जी और ये हो गए आपके अशोक जी। इनका रेशियो जो है वो 3:5 दे रखा है और अमल को 72 मिलता है, ये 108 मिलते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करें 12 6 12 6 जा और 9 जा, 3 2 जा और 3 3 जा, ये 2:3 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू। तो ये गलत हो गया, मतलब 72 और 108, 36 से भी ये हो रहा है ना। 36 2 जा और 36 3 जा, 3:5 नहीं आ रहा है, ये 2:3 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ये चीज मैं अपने हर उसमें बोल चुका हूँ, यहाँ पे भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स सेक्शन में से पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर देना था पहले
स्टेट वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। अगर ऑब्जेक्टिव में होता तो कुछ इस तरह से पूछ सकता है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, तो ये आपका 29 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव है, साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। द मंथली सैलरी ऑफ 2 पर्सन्स आर इन रेशियो 7:5। दो हैं, एक ए एक बी, इनकी जो मंथली सैलरी है वो 7:5 है। इफ ईच रिसीव 300 इंक्रीज ₹300 इंक्रीज, द न्यू रेशियो बिकम्स दिस। ठीक है, पहले जो रेशियो ए और बी का 7x और 5x था, दोनों को कितने कितने का इंक्रीमेंट मिला? 300 का। तो जो नया रेशियो है वो कितना हो गया? 25:18। तो उनकी रेस्पेक्टिव सैलरी क्या होगी? इसको सॉल्व करा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 18 7 जा 126, सही है। 18 7 जा 126, और बाकी की कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 5400 इज इक्वल टू 125x प्लस 7500। आपने बेटा क्या किया है, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 126x माइनस 125x इज इक्वल टू 7500 माइनस 5400, 2100, और ये आ जाएगा x का वैल्यू कितना आ गया? 2100। आपको दोनों की सैलरी चाहिए, तो देखो सैलरी कैसे निकलती है, सैलरी कैसे निकलती है? 7 इंटू 2100 अपॉन 5 इंटू 2100, ये कितना आ जाएगा? 14,700 और 10,500। ये इनकी सैलरीज आ जाएगी ए और बी की। ठीक है ना, रेस्पेक्टिव सैलरी निकालनी है। तो इसमें आपको देखो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये वाला जो ऑप्शन है ना ये रिवर्स, क्योंकि आपके पास बाकी ऑप्शन कोई ऐसे है नहीं, तो आपको रेस्पेक्टिव सैलरी निकालनी है, तो ऑब्वियस सी बात है रेस्पेक्टिव सैलरी यही होगी, है ना। इसमें ये पहले आना चाहिए और ये बाद में, तो वो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। 14,700 कॉमा 10,500, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन था 28 नंबर, आगे चलते हैं हम 27 नंबर पे। मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन, द मंथली एक्सपेंडिचर इज ईच सेव इज दिस, है ना। तो देखो इनकम जो होती है वो होती है आपकी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी जितना भी हम कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा खर्च हो जाता है और थोड़ा सा बचता है। अगर मैं इनकम में से सेविंग को माइनस कर दूं, इनकम माइनस सेविंग कर दूं, तो ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब आपको इनकम दे रखी है कितनी? दो लोगों की 5 और 6, इसको आप 5x और 6x ले सकते हैं। उसमें से दोनों ने कितना कितना सेव किया? 4,000। यहां से भी 4,000 सेव हो रहा है, यहां से भी 4,000 सेव हो रहा है। इफ ईच सेव 4,000 अ मंथ, तो जो नया रेशियो है यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 3:4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर। अब देखो मैं फिर से कहता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे सर आप ऐसे को करवा रहे हो, ये करवाना ज्यादा सही है। हम ऑप्शन से भी तो चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कई बार ऑप्शन अगर डी होता है ना सही, तो हमें वहां तक पहुंचने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। एक एक ऑप्शन को चेक करने थोड़ी बैठेंगे। अगर छोटा सा क्वेश्चन हो तब तो चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको सॉल्व करना ज्यादा सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया, ये कितना हो जाएगा? 20x माइनस 16,000 इज इक्वल टू 18x माइनस 12,000। इसको उधर लेके जाएंगे 4,000, 2x इज इक्वल टू 4,000, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2,000, x का वैल्यू हो जाएगा 2,000। कहाँ पे रखे? यहाँ पे। तो ये हो जाएगा देखो 5x और 6x, 5 2 जा 10,000 और ये हो जाएगा आपका 12,000। सही है, तो 10,000 और 12,000 इसका करेक्ट आंसर है। आप ऑप्शन से चेक करना चाहो कर सकते हो। 3 नंबर्स आर इन रेशियो, 3 नंबर रेशियो में कौन कौन से हैं? 5x 7x और 12x। 5:7:12 है, तो वो 5x 7x और 12x हो जाएगा। सही है। फिर उसके बाद ये बोला है द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड बाय 50। जस्ट अ मिनट, फर्स्ट और थर्ड को अगर हम ऐड कर दें 5x प्लस 12x, ये जो है सेकंड वाले नंबर से, बीच वाले नंबर से कितना ज्यादा है? 50 ज्यादा है। यानी कि अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 50। बस इसको सॉल्व करा लिया। देखो ये कितना हो जाएगा? 17x, 12 और 5 17x माइनस 7x इज इक्वल टू 50।
ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50/10 यानी कि 5। आपसे क्या पूछा है? द सम ऑफ 3 नंबर्स। अगर तीनों नंबर्स का सम चाहिए तो आप तीनों नंबर्स को ऐड करा दो। 5x प्लस 7x प्लस 12x कितना हो जाएगा? 12 और 7 19, 19 और 5 24x। इसको 24 को x का वैल्यू अगर हम 5 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 120। ठीक, कौन सा क्वेश्चन हो गया? 26। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 की तरफ। यहाँ पे ये बोला है x/2 इज इक्वल टू y/3। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको पूछा है x/y। आप क्या करेंगे? इस y को इधर ले जाओ और 2 को इधर ले जाओ। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x/y इज इक्वल टू x/y इज इक्वल टू 2/3। तो x/y कितना हो जाएगा? 2/3। यही करेक्ट आंसर है। वेरी सिंपल। 25 हो गया। अभी बेटा चलते हैं 24 की तरफ। 24 में इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या लिखा हुआ है देखो? 1/2 प्लस 1/3। ये तो एक ब्रैकेट में है। रेशो के साथ क्या लिखा हुआ है? 1/2 इंटू 1/3। इसका एलसीएम कितना आएगा? 6। 2 3 जा प्लस इसका एलसीएम कितना आएगा? 2। ये हो जाएगा 1/6। 1 1 जा और 2 3 जा 6। रेशो में अगर डिनोमिनेटर सेम है वी कैन कैंसिल आउट। कितना रह जाएगा आपका? 5/1। यही आंसर है इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 23rd क्वेश्चन। आपको सिंप्लीफाई करना है। रेशो है 1 ईयर 6 मंथ्स और दूसरा दे रखा है आपको 2 ईयर्स, तीसरा दे रखा है आपको 2 ईयर 6 मंथ्स। अब देखो इसमें क्या है, कुछ ईयर दे रखे हैं, कुछ मंथ्स दे रखे हैं। तो सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप सबको मंथ्स में कन्वर्ट कर दो। मंथ्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको 1 ईयर 12 मंथ्स के बराबर सब्स्टिट्यूट करना है। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। यहाँ पे दे रखा है 1 ईयर 6 मंथ्स, तो 12 महीने तो ये हो गए और 6 ये हो गए, तो ये कितना हो जाएगा? 18 मंथ्स। सही है? 2 साल में 12 इंटू 2 यानी ये हो जाएगा 24 मंथ्स। और 2 साल, ये है 2 साल में 24 प्लस 6 यानी कि 30 मंथ्स। सारे जो देखोगे आप टाइम पीरियड वो मंथ्स में आ गए। वी कैन कैंसिल द मंथ्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 18, ये रह जाएगा 24 और ये रह जाएगा 30। 6 से कैंसिल आउट करें। 6 3 जा, 6 4 जा और 6 5 जा, 3 4 5। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है 22 और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है। अभी ये 22 है, 12th नंबर का क्वेश्चन भी आएगा। मैं दिखा देता हूं आपको, ये रहा, है ना। ये 12th क्वेश्चन भी यही आएगा। इसको हम दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, ये डन हो जाएगा। तो 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 12th क्वेश्चन है ना, मार्च 15 में पूछा है। सिंप्लीफाई करना है रेशो को। कौन कौन सा रेशो है? 5 kg 55 ग्राम और दे रखा है आपको 35 kg 50 ग्राम, ये दे रखा है। अब जो 5 किलोग्राम है इसको हम लिखेंगे 5000 ग्राम प्लस ये है आपका 55 ग्राम, इसको हम लिखेंगे 35,000 ग्राम प्लस 50 ग्राम। देखो एक चीज समझना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5055 ग्राम और ये आ जाएगा आपका 35,050 ग्राम। ये ग्राम से ग्राम गया। ये किससे कैंसिल आउट होगा? 5 से। इसको अगर 5 से कैंसिल आउट करें, 5 10 जा और 5 11, ये हो जाएगा 5 7 और 5 10। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर है 1011 और 7010। ठीक, तो ये अपना 22 नंबर का क्वेश्चन डन हो गया। 12 नंबर का हम करेंगे नहीं, उसको डन लिख लेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 60 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सो दैट प्रोडक्ट इज 15 टाइम्स देयर सम। अगर दो नंबर आप x और x ले लेते हो, सॉरी x और y ले लेते हो, तो इन दोनों का सम एक तो कितना होना चाहिए? 60, क्योंकि दोनों का सम 60 दे रखा है। और ये जो सम है
इन दोनों के प्रोडक्ट से कितना 15 टाइम्स है, यानी 15 टाइम्स ऑफ दिस है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन से देखना है, आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू रखो 15, x प्लस वाई का वैल्यू है 60, ये हो जाएगा आपका 900। आपको ऑप्शन से ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जिसका सम 60 आ जाए। तो देखो इसका सम भी 60 आ रहा है, इसका सम भी 60 आ रहा है, इन दोनों का सम भी 60 आ रहा है और इसका सम भी 60 आ रहा है। लेकिन आपको प्रोडक्ट कितना चाहिए? 900। तो 900 किसका प्रोडक्ट आएगा? देखो आप, एक ही ऑप्शन है ए। अगर 30 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा आपका? 900 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द रेशियो 5/3 और 2 1/4, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, या बोथ है या क्या है? तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा आपका 5/3 अपॉन है ये 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4, ये ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो गए तो ये कितना आ जाएगा? 5/3 इंटू 4/9, ये हो जाएगा आपका 20/27। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 20:27। अगर ये ऐसा हो ना, a इज लेस देन b, यानी पहला जो एंटीसीडेंट है वो छोटा है कॉन्सिक्वेंट से, तो उस केस में क्या होता है? इसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। अगर ये रिवर्स होता, रिवर्स कैसे होता? ऐसे 27:20, यानी यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b है, तो इसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर फिलहाल ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में छोटा सा आप ये ध्यान रखना, इसका आंसर सी वो येलो हो रखा है, बट आंसर इसका बी है ना? तो देख लेते हैं इसमें क्या है। 1 3/5 रेशियो 2 1/4, 5 बन जा 5 प्लस 3 8/5 रेशियो 4 2 जा 8 और 9/4, इसको हम लिखेंगे 8/5 इंटू 4/9, तो ये हो जाएगा 32/45। यानी इसका सम जो है ना वो इतना आ रहा है, ये इसका सम कितना आ रहा है? 32:45। सिंप्लीफाई करने के बाद अब आप कहोगे ये तो ऑप्शन में है, लेकिन ऑप्शन ए है, आप बी बोल रहे हो। तो बेटा इसमें देखो, इस रेशियो को अभी तो आपने सिंप्लीफाई किया है, अभी आपको इसका इनवर्स भी निकालना है। तो इनवर्स रेशियो क्या होता है? अगर a अपॉन बी का हम इनवर्स रेशियो निकालें तो वो b अपॉन ए होता है। सही है, तो आपका 32:45, इसका इनवर्स रेशियो निकालोगे तो वो 45:32 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे ऑप्शन बी, ये 19 का आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन, टू नंबर्स आर सच दैट इफ स्मॉलर इज डबल इट इज 2/3 ऑफ अदर वन, द नंबर्स आर। एक नंबर है x और एक नंबर है y। अगर इस नंबर को हम डबल कर दें, अगर छोटा नंबर ऐसे मान लो x जो है वो y से छोटा है, तो यहाँ पे x को अगर डबल कर देंगे तो वो देखो इट इज 2/3 ऑफ अदर, यानी कि 2/3 है अदर का, y का। देन द नंबर्स आर, आपको नंबर सेलेक्ट करना है। तो वो नंबर्स जो है ना वो यहाँ से ऐसे निकलेंगे, ये 2 से 2 गया, इस y को इधर ले जाओ, x रेशो y आ जाएगा आपका 1:3। यानी आपका ऑप्शन से ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जिनका रेशो 1:3 हो। ये 1:2 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। यानी कि 2 और 6 को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 1:3 के बराबर आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, जैसे मान लो इसी ऑप्शन पे आप धीरे धीरे करके आ गए, तो 2 और 6 अगर इस नंबर को डबल करें तो 4 आएगा। तो वो बड़ा जो नंबर है उसका 2/3 है, 2/3 का मतलब ये, और बिल्कुल सही है, देखो ये 2/3 ही आ रहा है। 3 बन जा 3 2 जा 2 2 जा 4, तो ये इसके बराबर ही आ रहा है, इसका मतलब सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ए रेशो बी आपको दे रखा है 2:3। देखो ऐसे क्वेश्चन में भी पॉसिबल आपका मे बी पॉसिबल प्रोपोर्शन में भी हो, प्रोपोर्शन में था ऐसा क्वेश्चन। लेट मी चेक जस्ट 1 मिनट।
एग्जैक्टली नॉट दिस टाइप, बट हाँ कुछ इसी तरह का, क्योंकि रेशियो और प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट आसपास के ही चैप्टर हैं। एग्जैक्टली इस तरह का नहीं है, दूसरे तरीके का है ना। तो आप इसको रेशो में कंसिडर करो, है ना। ए रेशो बी, इसमें 2:3 दे रखा है, और बी रेशो सी जो है वो 4:5 दे रखा है। आपको पूछा है ए रेशो सी, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, ए अपॉन बी और बी अपॉन सी, ए अपॉन बी और बी अपॉन सी, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे बी से बी चला जाएगा, ए रेशो सी आ जाएगा। यानी कि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेशो सी आ जाएगा, वही अपने को रिक्वायर्ड है। वैल्यूज रख दो, ए अपॉन बी का वैल्यू कितना है 2/3, बी और सी का वैल्यू कितना है 4/5, सॉल्व करा लिया 8/50, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8/50। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं इस तरह का आपको यहाँ पे बता देता हूँ एडिशनली, कि जैसे मान लो यहाँ पे आपको ए रेशो बी रेशो सी पूछे, मान लो, तो उसका शॉर्टकट क्या है, उसका तरीका क्या है। प्रोसीजर बहुत सारे हैं, लेकिन आपको शॉर्ट तरीका सीखना है। ए रेशो बी आपको 2:3 दे रखा है, वो रख दिया। बी और सी आपको 4/5 दे रखा है। अब आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लेफ्ट वाले नंबर को कॉपी कर देंगे। यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 लिख दिया, और लेफ्ट में अगर जगह खाली है तो राइट वाला 4 है तो यहाँ पे भी 4 लिख दिया, और फिर इनको ऐसे वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, ये आपका आंसर आ गया। अगर आपसे ए रेशो बी रेशो सी पूछे, और अगर आपसे ए रेशो सी पूछता है तो सिंपल सा आंसर 8:15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 16 नंबर। 15% ऑफ एक्स इज सेम एज 20% ऑफ वाई। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको एक्स रेशो वाई जब पूछा है तो जल्दीबाजी में हम गलती क्या करते हैं, 15:20, 5 3 जा 5 4 जा, बिल्कुल गलत। ऐसे नहीं करना है, 3:4 नहीं होगा। यहाँ पे हमें एक्स रेशो वाई अगर निकालना है तो रिवर्स में लिखते हैं, हम 20/15 लिखते हैं। क्यों, उसको समझो। ये है 15/100, 15% का मतलब ऐसे ही तो लिखेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन और एक्स का मतलब एक्स, ये हो जाएगा 20/100 इंटू 5। 100 से 100 गया, यहाँ हो जाएगा आपका 15x इज इक्वल टू 20y। इसको इधर ले गए तो देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तो रहेंगे आप x, यहाँ y, और ये हो जाएगा 20/15। देखो इसका मतलब क्या होता है, जब आप 15 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 15x आ जाएगा, और 20 को y से मल्टीप्लाई करोगे 20y आ जाएगा। तो ऐसे ही तो लिखा जाएगा, कैंसिल आउट कर दो, 5 4 जा 5 3 जा 4:3 इसका करेक्ट आंसर है। तो 4:3 ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 11:15। द रेशियो ऑफ टू नंबर, एक नंबर 11x है, एक 15x है। द सम ऑफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, इसका आप 3 टाइम्स करो और 2 टाइम्स करो ट्वाइस द सेकेंड नंबर। इसका जो सम दे रखा है वो आपको 630 दे रखा है भाई, ठीक है, इसका सम। तो ये तो हो जाएगा आपका 33x, और ये हो जाएगा आपका 30x इज इक्वल टू 630। देखो दोनों को ऐड करेंगे 63x ही आएगा, और 63x किसके बराबर हो जाएगा 630 के। तो x का वैल्यू 630/63, x का वैल्यू 10 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, द HCF ऑफ नंबर। तो इन दोनों का जो HCF होगा ना, इन दोनों का HCF का मतलब होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो x ही होगा, क्योंकि दोनों में आपने x ही कॉमन लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF की फुल फॉर्म भी अगर मैं बोलूं, वैसे आपने 6 7 में भी पढ़ी होगी, बट यहाँ पे खैर इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसको बोलेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो ये क्वेश्चन करवाने का पर्पस ये है ताकि हम सारी वैरायटी एक बार कवर कर लें। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है अब की बार, मतलब अब जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है, लेकिन ठीक है हमने प्रैक्टिस कर लिया, ध्यान तो रहे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो x ही आएगा, जिसका वैल्यू 10 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये अभी अपन ने किया था, है ना, 14, ये रहा 17 की तरह ही है ये।
दिसंबर 15 और मार्च 16। हाँ, तो ये इसमें भी है। ये कौन सा क्वेश्चन है? मैं इसमें अगर लिखना रह भी गया तो कोई बात नहीं, मैं अभी लिख देता हूँ इसको। बेटा ये कौन सा क्वेश्चन है? 14। ये वाला तो 14 है और ये अभी अपन ने 17 किया था, है ना? हाँ, तो लिख देता हूँ इसमें मैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 रिपीटेशन है ना? ऑलरेडी आपने इसको डन कर लिया, ठीक है? 17 ही था ना? ये 17 में भी 2 बार पूछा हुआ है, वहां पे लिखा है ना अपन ने, तो 17 में भी बेटा ये 2 बार पूछा हुआ है। दिसंबर 15, मार्च 16। तो क्या लिखा हुआ है? दिसंबर 15, मार्च 16। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। मैं आपको कंफर्म करूँ, 17 में 2 बार आपने देखा होगा अभी। ये देखो आप, इसमें 2 बार दिसंबर 15 और मार्च 16, और एक बार यहाँ पे ये जून 15 में, है ना? ठीक है, अगला चलते हैं। बड़ा लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करना है। तो पढ़ो इस क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे ये बोला है एक्स हैज, एक्स के जो है वाई एंड जेड एज हिज सन एंड ग्रैंडसन, यानी एक्स जो है वो ग्रैंडफादर हो जाएगा ऐसे। ये एक्स तो ग्रैंडफादर हो गया, इसका ये सन है, और जेड जो है वो ग्रैंडसन है। हिज प्रेजेंट एज इज 1.5 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज सन एंड ग्रैंडसन, यानी वाई और जेड का जो सम है इसका अगर अपन 1.5 टाइम्स कर दे तो ये किसके बराबर है? एक्स के बराबर, यानी कि इसकी एज के बराबर है। 10 years ago his age was twice the age of his son, यानी 10 साल पहले। देखो 10 साल पहले ये भी 10 साल y-10 होगा, और z जो है वो भी 10 साल कम हो जाएगा, और ये x जो है वो भी 10 साल कम। लेकिन इसकी जो एज है वो इन दोनों की एज का 2 टाइम्स है, 10 साल पहले। ऐसे ही होगा। अब आपसे पूछा है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सम ऑफ सन एंड ग्रैंडसन, यानी कि आपको x और y प्लस जेड का वैल्यू निकालना है। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, मैं तो ऐसे ही करना सिखाऊंगा इसमें। आप इसमें क्या करोगे, x का वैल्यू 1.5 y प्लस जेड रख दो। आप चाहो ना तो y प्लस जेड को t भी मान सकते हो, ठीक है? तो इससे 1.5 t हो जाएगा किसके बराबर? x के बराबर। एक तो ये चीज आ गई, इसको यहाँ y प्लस जेड में सब्सिट्यूट करा तो देखो कितना आएगा। ये तो हो जाएगा आपका 2, अंदर रह जाएगा y प्लस जेड। वाई प्लस जेड का मतलब क्या है? t। तो t माइनस 20 इज इक्वल टू, इस x की जगह हम 1.5 t रख देते हैं और माइनस का 10। देखो ये कितना हो जाएगा? 2t माइनस 40, 1.5t माइनस 10, 2t माइनस 1.5t, 0.5t इज इक्वल टू 40 माइनस 10, ये हो जाएगा 30। t का वैल्यू आ जाएगा 30 अपॉन 0.5, यानी 30 इंटू 2, 60 आ रहा है बेटा ये। यानी कि जो सन और ग्रैंड सन है, टी की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? देखो हमने y प्लस जेड को टी लिया था तो y प्लस जेड हो जाएगा, तो सन और ग्रैंड सन की जो एज का सम है वो 60 आ जाएगा। 60 को आप यहाँ रख दो, 60 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 60 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 90। तो आंसर हो जाएगा 90,60। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। ऑफ कोर्स थोड़ा सा लेंथी था बट ऐसे ही करना है। आप ऑप्शन से करना चाहें ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 12th वाला रिपीटेशन है, अभी भी मैंने बताया था रिपीटेशन। डन, ये क्वेश्चन डन है। और ये मैं क्वेश्चन आपको, आई थिंक मुझे नंबर ध्यान है 22 है बेटा, ये 22 नंबर का क्वेश्चन है जो रिपीटेशन है। यस, एब्सोल्युटली। तो ये डन हो गया। अब चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 11 में आपको बोला है द रेशियो ऑफ 200 ग्राम अपॉन 2 kg। 2 kg का मतलब है 2000 ग्राम, ठीक है? 2 kg को आप ये लिख सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 अपॉन 20 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 10। यही आंसर है, ऑप्शन डी इसका, 1 अपॉन 10।
ठीक है, 11th का आंसर डी हो जाएगा। चलो 10th वाले का देखते हैं। टू नंबर्स आर इन रेशो दिस 20 और x+2, ये किस रेशो में है? 2:3 में। आपको x का वैल्यू निकालना है। आप चाहो तो ऑप्शंस रख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, बट मैं डायरेक्टली बताता हूँ। 2 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 10 जा 20 आ रहा है, तो 3 10 जा 30 आना चाहिए, यानी x+2 का वैल्यू कितना है? 30 तो है। तो x का वैल्यू कितना है? 30 - 2 से 28। करेक्ट आंसर आ जाएगा 28। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मंथली सैलरी ऑफ 2 पर्सन्स आर इन रेशो 3:5 इफ ईच रिसीव इंक्रीज ऑफ। मैंने अभी अभी आपको बताया था, इनकम में से अगर सेविंग माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब उनकी सैलरी का रेशो है 3x/5x। अच्छा, दोनों ने इंक्रीज किया है, इसने भी 20 रुपए इंक्रीज किया है और इसने भी 20 रुपए का इंक्रीमेंट लिया है। द रेशो इज ऑल्टर टू 13:21। अच्छा, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करा लेते हैं। आप ऑप्शन से चेक करना चाहे ऑप्शन से, ये हो जाएगा 63x प्लस 420 इज इक्वल टू 65x प्लस 260। इसको उधर, इसको इधर, 65 - 63, ये हो जाएगा 2x और 420 - 260, आई थिंक इट्स 160, है ना? तो x का वैल्यू आ जाएगा 160/280। 160/280, इसको यहाँ रख दो। तो देखो, एक तो है 3x और एक है 5x। 3x और एक है 5x। 3 × 80 240, 5 × 80 400। तो आंसर आ जाएगा 240 और 400। ये आपका 9th का आंसर है, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x/y आपको देखो कितना दे रखा है? 3:4। y/z कितना दे रखा है आपको? 5:6। और z/w कितना दे रखा है? 7:8। अभी अभी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन आपको 17 नंबर का, हाँ 17 नंबर का भी बताया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि जो भी आपको रेशियो चाहिए उसको एक लाइन में लिख दिया, इसको यहाँ कॉपी किया 3:4, 5:6 और 7। और फिर हमने क्या किया, इन लेफ्ट वाले नंबर को इधर पूरा कॉपी। ये 4 है तो ये भी 4 और ये भी 4, ये 6 है तो ये 6, ये 7 है तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, और ये 5 है तो यहाँ पे भी 5। आपको चाहिए x, y, z और w, आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि 7 5 जा 35, 3 जा 105, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 27 जा 140, ये हो जाएगा आपका 42 × 4 168, और ये हो जाएगा 24 × 8 192। 105, 140, 168 और 192। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। 8th 7 क्वेश्चन। द कंपाउंड रेशियो ऑफ x/2, 2/3 और 3/y। बेटा, इनका कंपाउंड रेशियो निकालना होता है, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो ये आपका कैंसिल आउट, ये भी आपका कैंसिल आउट, x और y रह जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा x/y, यही आंसर है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। 10 years बिफोर द एज ऑफ फादर एंड सन 5:2 है, प्रेजेंट है दोनों का 90, द प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है, 10 years बिफोर, 10 years बिफोर, और प्रेजेंट एज जो टोटल है, एट प्रेजेंट द टोटल इज दिस, द प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है, ऑप्शन से करना चाहे ऑप्शन से, 40, 25 और 30। देखो, ये अपने पास 3 ऑप्शन है ना? आप सॉल्व भी कर सकते हैं, पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। तो अगर मान लो सन की एज 40 है और टोटल एज कितनी है उनकी? टोटल एज कितनी है? ये सन की है, तो फादर की एज कितनी होगी? क्योंकि सम कितना आना चाहिए, सम जो है वो 90 आना चाहिए दोनों का, ये 50 हो जाएगा। अब
उसने बोला है 10 साल पहले उनकी एजेस का रेशियो जो है वो 5:2 होना चाहिए। तो 10 साल पहले इस पे चलो, 10 साल पहले ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 10 और 50 माइनस 10, तो ये हो जाएगा आपका 30 और 40। 3:4 आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा, 5:2 के बराबर नहीं है। 25 अगर ये है, 90 में से माइनस करा ये 65 हो जाएगा। इसमें से 10 माइनस करा 15, इसमें से 10 माइनस करा 55। 5 3 जा 5 11 जा 3:11 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 30 है तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 60, दोनों का सम कितना है 90। अब 10 साल पहले ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 50। तो आपसे ये बोला है कि जो, अच्छा ये रिवर्स कर रहे हैं अपन, है ना, एक चीज ध्यान रखना, ये 4:3 आएगा, फादर और सन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये 11:3 आएगा, इसको ठीक करें अगर हम तो 55/15, ये 11:3 आएगा जो गलत हो गया था। अब यहाँ पे अगर अपन करें 10 साल पहले, मतलब ये है ये है, तो 50/20, ये 5:2 आ रहा है जो आपको दे रखा है, तो करेक्ट आंसर यही हो। ठीक है ना। आप इसको देखो ऑप्शन से भी कर सकते हो, सॉरी ऑप्शन से तो कर लिया, आप दूसरे मेथड सॉल्व करके भी कर सकते हो। मान लो फादर की एज और सन की एज, सन की एज अगर x है तो फादर की एज कितनी होगी 90 माइनस एक्स। अल्टीमेटली दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। ठीक। अब आपको ये बोला है 10 साल पहले, यानी इसमें भी आप 10 साल पहले कर दो -10 और इससे भी -10, ये जो रेशो है ये 5:2 है। इसको सॉल्व कर लो, x का वैल्यू आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। देखो 90 माइनस 10 कितना होता है 80, माइनस एक्स अपॉन x माइनस 10 इज इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा आपका 160 माइनस 2x इज इक्वल टू 5x माइनस 50। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 160 प्लस ये 210, तो x का वैल्यू आ जाएगा 30। 30 जो है बेटा वो सन की एज है, जो उसका बेटा है उसकी एज है, और उसकी एज ही पूछी है आपसे, तो आंसर हो जाएगा 30। आप कैसे भी कर लो, नो प्रॉब्लम, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5th नंबर का क्वेश्चन। 2 numbers are in ratio 3:4 if 10 is subtracted from both, यानी दो नंबर हैं जो 3x और 4x है, दोनों में से 10-10 आपने सब्ट्रैक्ट करे, देन रेशो बिकम्स 1:3। तो नंबर्स क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9x, 3 3 जा बेटा कितना हो जाएगा 9x, और माइनस का 30 इज इक्वल टू 4x माइनस का 10। इस 30 को उधर ले जाओ, 30 माइनस 10 ये तो हो जाएगा 20, और 9 माइनस 4 5x, x का वैल्यू कितना आया 4। सही है। आपको क्या बोला है नंबर्स क्या होंगे, तो नंबर्स आपको दे रखे हैं 3x और 4x। 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16, 12 और 16 वो नंबर्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन में बोला है p इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ q। इस q को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा p रेशियो q इज इक्वल टू 4/5, और यहां पे दे रखा है आपको q इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ r। इसको हम लिखेंगे q इज इक्वल टू 5/2, r है तो इसको r को इधर लिख लेते हैं। सही है। अब देखो q का वैल्यू यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपका p रेशो q रेशो r 4 5, और q जो है वो यहाँ पे भी 5 है तो इसको 2। आपसे p रेशो r पूछा है, तो सिंपली आप क्या लिखोगे, p रेशो r किसके बराबर है 4:2 के। सिंप्लीफाई करेंगे 2:1, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। चलो थर्ड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट जो क्वेश्चन थर्ड वाला है, नंबर इज एडेड इन ईच टर्म टू मेक इट दिस। ठीक है, आपको एक रेशियो दे रखा है 3:7, आपको कितना बनाना है 1:2। इसमें हर में क्या ऐड करें कि ये बन जाए, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 3x 7x। इसमें आपने ऐड करा मान लो कुछ भी, जैसे यहाँ पे आप ऑप्शन से चेक करना चाहो ऑप्शन से चेक कर सकते हो, नहीं तो हर टर्म में आपको कोई ना कोई नंबर ऐड करना है जो ये रेशियो बना दे, है ना।
तो देखो ऑप्शन से ही चेक करना ज़्यादा ठीक है। आपके पास है 3:7, आप पहले +2 कराओ। तो ये कितना हो गया 5:9। क्या 1:2 के बराबर है? नो। फिर से लिखा आपने 3:7, इसमें भी 1 ऐड कराया, इसमें भी 1 ऐड कराया, ये कितना हो जाएगा 4 और ये 8, तो ये कितना हो जाएगा 1:2, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2 बार रिपीटेशन में है, जून 2009 में भी पूछा है और मार्च 15 में भी, है ना। यहाँ लिखा हुआ है रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी, रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी किसके बराबर है? 2:1 के। आपको ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस में आप चाहो तो सी एंड डी प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, वो प्रोपोर्शन में बताई जाती है, बट सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे एज इट इज रहेगा रूट ए प्लस रूट बी। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 टाइम्स ऑफ रूट ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट बी। इस बी को इधर ले आओ, रूट बी प्लस 2 रूट बी, और ये है 2 टाइम्स ऑफ रूट ए माइनस रूट ए। ये कितना हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ रूट बी इज इक्वल टू 1 टाइम ऑफ रूट ए। स्क्वायरिंग करा दो तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, ये रूट बी का और ये ए, तो ए अपॉन बी हो जाएगा 9:1, ये हो जाएगा बेटा। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ए का वैल्यू 9 और बी का वैल्यू 1, आंसर आ जाएगा। ए का वैल्यू 9 और बी का वैल्यू 1, 9 और 1, तो ये कितना आ जाएगा 10/8, 5/4। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो अपना लास्ट क्वेश्चन है। अगेन इस क्वेश्चन में आपको कॉन्टिन्यूड रेशो पूछा है। कॉन्टिन्यूड रेशो का मतलब है ए रेशो बी रेशो सी, ये पूछा है बेटा। तो देखो कैसे निकलेगा। ए थोड़ा डार्क कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ए रेशो, यहाँ बोला है बी रेशो सी। ए और बी कितना दे रखा है बेटा आपको 1:2, ये दे रखा है आपको 3:4। यहाँ पे कॉपी हो जाएगा 2, यहाँ 3, मल्टीप्लाई करा दिया जैसा अभी तक के क्वेश्चन में कराया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, 368 इसका सिंप्लीफाइड होके आंसर है। ये जून 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट है। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, लेकिन जो लेटेस्ट पूछे हुए हैं उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।